दरियाए चनाब और झेलम ने हर तरफ तबाही मचा दी। तरीमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें इजाफे का इम्कान है। ताहम मौजूदा सूरत हाल के बायस जिला झंग में 60 देहात से रियाब आ गए, जिनका जमीनी राब्ता शहरों से मुनक़ता हो गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में 18 हजारी और अहमदपुर सियाल भी शामिल हैं, जहां कमाद, धान और मकई की फसलें काश्त की गई हैं, जबकि हजारों एकड़ रकबे पर काश्त चारा भी तबाह होकर रह गया है। मुतासरा इलाकों में 3 रोज से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानब सरगोदा रोड भी ज़ेरे आब आ गया है, जिससे झंग का सरगोदा से राब्ता मुनक़ता होने का खदशा है। पानी दे विच को जगह जाग रहे हैं जी, कोई किसी पासों कोई किसी पासों कोई इंतजाम नहीं थे, कोई किश्ती का कोई किसी चीज़ का नहीं जी। बहुत परेशानी हो रही है। हमारे वज़ीर आला साहब ने हमें ऐलान नहीं किया कि पानी इतना आ रहा है, कोई बताया नहीं, ना कोई मैसेज आया, ना कोई ऐलान किया उसने। ज़ेरे आब आने वाले इलाकों के रहायशी अफराद अपने जानवरों के साथ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 60 से जायद अफराद को सैलाबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू 1122 झंग ने फ्लड की सिचुएशन से निपटने के लिए 13 पॉइंट्स बनाए हैं, तहसील झंग, तहसील शोरकोट, AP सियाल में। तो इनसे हमारी बोट्स जो हैं वो मोबिलाइज हो रही हैं और हमने तकरीबन 55 बंदे एवैक्यूएट भी कर लिए हैं। तरीमू हेडवर्क्स इंतजामिया के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में इजाफा होने का इम्कान है। ताहम दरिया के किनारे आबाद रहायशी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, जंग में सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। कच्चा मघियाना में नौजवान घर जाते हुए सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक हो गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। सैलाबी इलाकों में रहने वाले मुश्किलात का शिकार हैं। शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। परेशानी की सूरत में मदद के मुंतजिर दिखाई देते हैं। बस्ती मलाह में खातून का इंतकाल हुआ तो इसको दफनाना मुश्किल मरहला बन गया। रेस्क्यू टीमों ने 5 किलोमीटर सफर तय करके कश्ती के जरिए मैयत को घर से निकाला और शहर में वाक़े कब्रिस्तान में मुंतकिल किया। दूसरी जानिब कच्चा मंगियाना में 25 साल नौजवान मोहम्मद रियाज घर जाते हुए गहरे सैलाबी पानी में डूब कर जान बहक हो गया। मुकामी गोताखोरों ने लाश निकाल कर वर्सा के हवाले की। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकालने के लिए कोशिश जारी है। रेस्क्यू 1122 झंग ने फ्लड की सिचुएशन से निपटने के लिए 13 पॉइंट्स बनाए हैं, तहसील झंग, तहसील शोरकोट, AP सियाल में। तो इनसे हमारी बोट्स जो हैं वो मोबिलाइज हो रही हैं और हमने तकरीबन 55 बंदे एवैक्यूएट भी कर लिए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी जो है वो जो तिबई तौर पे वफात पा गई थी, खातून थी, उन्हें भी हमने एवैक्यूएट किया है। रेस्क्यू 1122 ने अपील की है कि सैलाबी इलाकों में तफरी से गुरेज किया जाए। पानी गहरा होने के बायस डूब भी सकते हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 15 मौजाजात ज़ेर आब आ गए। सैकड़ों एकड़ कर काश्त, धान, कमाद, कपास और चारे की फसलें शदीद मुतासिर हुई। अमार यासिर की रिपोर्ट देखिए। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा, जबकि गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 15 मौजाजात के देहात ज़ेरे आब आने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त, धान, कमाद, कपास समेत चारे की फसलें शदीद मुतासिर हो गईं। मुतासरा अफराद ने महफूज मुकाम पर नकल मकानी की कोशिश शुरू कर दी। उनका कहना था कि ताहाल घरों में लोग मौजूद हैं। राब्ता सड़कें बहाल ना होने से निकलना मुश्किल है। रेस्क्यू टीमें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। रास्ते की बहुत किल्लत है और माल मवेशी सब की बड़ी टेंशन है। भाईजान घर जाने का बड़ा मसला है और पानी की सतह बुलंद हो रही है, इसलिए भाईजान खाने पीने की सब अशिया की बड़ी किल्लत है। मुतासरीन का कहना था कि चारे की फसल तबाह होने पर जानवर भूख से मर रहे हैं। इंतजामिया चारे या वनडे का इंतजाम करके रिलीफ फराहम करे। फसलें सारी तबाह हो चुकी हैं और घर से बाहर निकलने का भी मसला है। मवेशियों का चारा वगैरह वो सब ख़त्म हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से बाहू ब्रिज पर मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा सेहत ने भी कैंप लगा दिए हैं। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। दरिया चनाब में चनोट के मकाम पर पानी की सतह में कमी। ताहम दरिया से मुल्हिका आबादियों में सैलाब से राब्ता कच्ची और पक्की सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। दरियाए चनाब में 2 रोज कबल तकरीबन 3 लाख क्यूसिक पानी गुजरा, जिसमें कमी वाक़ई हुई है। अब 50,000 क्यूसिक पानी चनियोट के मुकाम से गुजर रहा है। सैलाब के बायस मुतअद्दिद इलाकों का राबिता शहर से मुनक़िता हो गया था, जहां इमदादी काम जारी हैं। मौजू कलरी में सैलाबी पानी से 12 साल अब्दुर्रहमान डूबकर जाँ बहक हो गया। मुल्हिका आबादियों में राबिता, कच्ची और पक्की सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। कई सड़कों पर शगाफ पड़ गया, कहीं पानी जमा होने से गुजरना मुहाल है। मूंजी की फसल थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई, चारे थे वो भी ख़राब हो गए, दूसरी छोटी सब्जियां वगैरह थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई है, सड़कें सारी टूट गई, काफ़ी नुकसान हुआ है लोग। सैलाबी पानी से बच्चों और खातीन का गुजरना मुश्किल हो गया। मकीनों का कहना है कि हमारी कई फसलें तबाह हो गईं, जानवरों के लिए चारा दस्तयाब नहीं। हमारी जो सड़क है ना, वो सड़क बिल्कुल ख़राब हो गई है। पानी के आसपास गुजरने से ना वो सड़कें और रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जिससे हमारा गुजरना बहुत दुश्वार हो गया। मकीनों का ये भी कहना है कि सैलाब के बायस उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मकई की जो फसल थी वो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुंजी की ज़्यादा फसल तो वही ख़राब हुई जो अभी तैयार हो गई थी, वो ख़राब हो गया। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे नुकसान का अंदेशा मजीद बढ़ गया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, CT41 चनियोट। फैसलाबाद में बारिश से गलियां तालाब बनने लगी, नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में होने वाली चंद मिलीलीटर बारिश ने फैसलाबाद का हुलिया ही बिगाड़ दिया। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सुबह सवेरे से बरसने वाली अब्रे रहमत शहरों के लिए जहमत बनने लगी। गाजियाबाद के शहरियों का कहना है जब भी बारिश हो ऐसे ही पानी जमा हो जाता है, जिससे गुजरने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश होती है तो इधर ढेरों पानी जमा हो जाता है, इधर लोगों को निकलने में रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है। लिहाजा मेहरबानी है वासा वालियां दी कि ये आन के दा कोई सद्देबाब कर। शहरियों ने वासा हुकाम से बारिशी पानी की निकासी को बेहतर बनाने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद बारिश ने पाकिस्तान के मानचेस्टर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। जंग रोड के इलाका सैफाबाद में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसीलात जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। सैफाबाद में जगह जगह खड़ा पानी शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनने लगा। वासा हुकाम ख्वाबे गफलत से बेदार ना हो सके। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतल्लिका अफसरान से शिकायत की मगर सुनवाई ना हुई। बारिश के पानी के अलावा आम दिनों में सीवरेज का पानी खड़ा रहता है। भाई ने बताया सैफाबाद नंबर 2 का ये इलाका है, ये जंग रोड से मुल्हिका मेन जंग रोड है, उसके पास ये कॉलोनी है। हमारा कोई अवामी नुमाइंदा जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा, ना ये हमारी कंडीशन। ये बारिश का पानी नहीं, ये गटरों का पानी जो बैक आता है। इत्थे जेड़ा भी ना मिसाल है कि गटरां दा पानी बहुत निकलदा हैगा, जदों बारिश माड़ी जी भी हुंदी ना ते सारा पानी जेड़ा ना पूरा सैफाबाद नंबर 2 डुब जांदा। सैफाबाद के रहायशियों का कहना था कि पाइपलाइन मुकम्मल बंद हो चुकी है, कोई भी अफसर तवज्जो नहीं दे रहा। आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे मसाइल को जल्द हल किया जाए। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फेस्को हेडक्वार्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन खुर्रम मुख्तार मुनाकिद हुआ और यहाँ पर बोर्ड में क्या फैसले हुए जानते हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर की इस रिपोर्ट में। फेस्को हेडक्वार्टर केनाल रोड पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में अहम फैसले की मंजूरी दे दी गई। जड़ावाला के नजदीक चक 582 गाबे में 132 kVA ग्रिड स्टेशन की तमीर के लिए जमीन की खरीदारी, जबकि कंपनी के लिए कंडक्टर्स और 2630 ट्रांसफार्मर खरीदने की भी मंजूरी दी गई। इनमें से 10 kVA के 600, 15 kVA के 630 और 50 kVA के 1400 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2 कंसल्टेंट रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पेप्को के साथ मैनेजमेंट एजेंट एग्रीमेंट भी जेरे बहस आया। बोर्ड ने इस पर तहफुजात का इजहार करते हुए पेप्को के 2 डायरेक्टर को इससे आगाह किया। इजलास में साबका CEO की खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। कायम मुकाम CEO एहसान लाही, कमिश्नर इशरत अली, राना एहसान अफजल खान, जावेद इकबाल, अब्दुल हमीद चौधरी, डॉक्टर खुर्रम तारिक, सैयद अली मुर्तजा और पेप्को के 2 डायरेक्टर इजलास में शरीक हुए। BOD के इजलास में कायम मुकाम CEO की तौसीह भी की गई ताकि वो इजलास में शिरकत कर सकें। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसलों के नतीजे में आने वाले दिनों में लोड शेडिंग पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पॉइंट ऑन सेल सिस्टम को कामयाब कराने के लिए सेल्स टैक्स में मजीद कमी पर गौर, जबकि इस हवाले से POS सिस्टम इस्तेमाल करने वाले रिटेलर्स से 10% GST वसूल करने की तजवीज़ है।
عمیر عظمت کی رپورٹ دیکھیے۔ FBR نے خریداری پر شہریوں سے وصول شدہ ٹیکسز کی تصدیق کے لیے پوائنٹ اینڈ سیل سسٹم گزشتہ سال متعارف کرایا تھا، تاہم FBR کو اس نظام میں مکمل کامیابی نہیں مل سکی۔ اب دکانداروں کو اس آن لائن تصدیقی نظام کی جانب راغب کرنے کے لیے ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ FBR کی جانب سے سیلز ٹیکس پر 2% کمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ 10% کے حساب سے GST لاگو ہوگا، جبکہ اس سے قبل POS استعمال کرنے والے دکانداروں سے 12% سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ FBR حکام کے مطابق سیلز ٹیکس میں کمی کا مقصد دکانداروں کو ریلیف فراہم کرنا اور اس کے رجحان میں اضافہ کرنا ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41۔ کمشنر فیصل آباد نے ڈویژن میں شوگر ملز کے علاقوں میں 7.5 کروڑ روپے کے اسیس فنڈ سے 6 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری دے دی۔ منصوبوں پر جلد از جلد کام شروع ہوگا۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈویژنل شوگر کین ڈیولپمنٹ اسیس کمیٹی نے سڑکوں کی بحالی کی اسکیموں پر عمل درآمد کی منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں ڈویژنل شوگر کین ڈیولپمنٹ اسیس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف محکموں کے افسران اور شوگر ملوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تانیہ والا شوگر ملز کے علاقہ میں 1 کروڑ 13 لاکھ روپے سے مل ٹوکن پوسٹ سے سڑک کی تعمیر و مرمت بحالی کی جائے گی۔ اسی طرح قاسم چوک سے کلگاں والا تک روڈ کی بحالی پر 80 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ چک 445 سے 485 تک روڈ کی تعمیر و بحالی پر 55 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ 1 کروڑ 92 لاکھ روپے سے پٹھانہ والا چوک سے چک 447 موڑ تک سڑک کا پیچ ورک اور تعمیر کی جائے گی۔ ہنزا شوگر ملز کے علاقے میں 2 کروڑ روپے کے اسیس فنڈ سے سکندر پل سے چک جھمرا تک سڑک کی تعمیر و بحالی، جبکہ چنار شوگر ملز کے علاقہ میں 90 لاکھ روپے سے ستیانہ تا موزہ جھامرا تک سڑک کی تعمیر و بحالی کے منصوبے شامل ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ FDA کا غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن جاری۔ انفورسمنٹ ٹیم نے 2 غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیموں کے دفاتر سیل کر کے تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ اسٹیٹ آفیسر امتیاز علی گرایا نے اسٹاف کے ہمراہ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی کے خلاف کارروائی کی۔ ترجمان FDA نے بتایا کہ چک 7 کی اراضی پر بننے والی ہاؤسنگ اسکیم گلشن معین اور نواب بلاک کو غیر منظور شدہ ہونے پر دفاتر سیل کر کے کام سے روک دیا۔ غیر قانونی تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر کے خبردار کیا کہ باز نہ آنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرائے جا سکتے ہیں۔ ٹیم نے ملت ٹاؤن میں مختلف تعمیرات کو چیک کیا، دیوار کر کے گرا کے یہاں پر سڑک بند کرنے کا فوری نوٹس لے کر دیوار کو گرایا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے غریب اور مستحق لوگوں کے لیے امید کی کرن جاگ اٹھی۔ حکومت نے بیت المال کو مستحق مریضوں کے علاج معالجے کے لیے سالانہ 4 کروڑ روپے کا اجرا کر دیا۔ شاہدہ گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فیصل آباد ڈویژن کے لیے اچھی خبر سامنے آئی۔ فیصل آباد بیت المال کو مستحق اور نادار مریضوں کے علاج کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے بیت المال کو سالانہ 4 کروڑ کے فنڈز مہیا کیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیت المال عثمان وڑائچ کا کہنا تھا 4 کروڑ کو کوارٹرلی تقسیم کیا جائے گا۔ 1 سال میں 4 بار درخواستیں جمع ہوں گی، جن کے مطابق لوگوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان بیت المال میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے لیے 1 کروڑ روپیہ کوارٹرلی بیسس پہ میڈیکل کے لیے مختص کیا ہے۔ یہ سالانہ 4 کروڑ روپیہ ہم پاکستان بیت المال فیصل آباد کے جو مستحق مریضان ہیں ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیت المال عثمان وڑائچ کا کہنا تھا 3 ماہ میں 1 کروڑ سے مستحق لوگوں کا علاج کروایا جائے گا۔ 18,000 سے کم آمدنی والے لوگ اپنا علاج بیت المال سے کروا سکتے ہیں۔ موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے غریب لوگ اپنی درخواست بیت المال آفس جمع کروائیں۔ جتنی مالیت کے چیک ان کے ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلز کے نام جاتے ہیں۔ ہاسپٹل پابند ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ان کا علاج معالجہ ہے وہ ہاسپٹل کے تھرو ہوتا ہے۔ فیصل آباد کے پینم ہسپتال، الائڈ ہسپتال، کارڈیالوجی اور دیگر ہسپتالوں میں علاج ممکن ہو سکے گا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں فوڈ لائسنس فیس ادا نہ کرنے والے فوڈ پوائنٹ مالکان اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسران کے مابین تلخی، AC عمر مقبول نے بیچ بچاؤ کروایا۔ بدھ کے روز تک دونوں فریق معاملے کو سلجھا لیں گے۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ادارے کا عملہ لائسنس فیس ادا نہ کرنے والے فوڈ پوائنٹ مالکان پاس وصولی کے لیے گیا، جبکہ وہاں پر فوڈ سیفٹی آفیسرز کو دھمکیاں دی گئیں۔ وارننگ نوٹسز بھی دیے گئے، تاہم اس پر عمل نہیں ہوا۔ قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں پر فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صوبہ بھر میں قوانین کا یکساں نفاذ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔
दूसरी जानिब इसी मामले पर ताजरों और फूड अथॉरिटी के माबैन एसी उमर मकबूल की सदारत में बंद कमरे में इजलास हुआ। बुध के रोज तक मामलात को सुलझाने का इंदिया दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 8 अरब 71 करोड़ रुपए की रकम की तकसीम मुकम्मल कर दी गई। रजिस्टर्ड अफराद को रकम की तरसील तक तकसीम जारी रहेगी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। डिवीजन के चारों इजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत अमदादी रकूम दी जा रही हैं। अब तक 7,25,133 मुस्तहकीन 8 अरब 71 करोड़ रुपए की माली इमदाद हासिल कर चुके हैं। इंतजामिया के तर्जुमान ने बताया फैसलाबाद में 3,92,734, चिन्योट में 88,317, झंग में 1,48,869 और टोबा टेक्सिंग में 95,213 अफराद माली इमदाद हासिल कर चुके हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है और गुज़श्ता तकरीबन 5 माह में 8 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं 7 लाख से ज़ायद बेनिफिशरीज़ में। तर्जुमान का कहना है 4 कैटेगरीज में 81,778 मजीद दरख्वास्त गुजार रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन्हें तेज रफ्तारी से इमदाद फराहम की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अवाम पर महंगाई मजीद बोझ डाल दिया गया है। जबकि अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के साथ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। वॉशिंग पाउडर, साबुन, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। वॉशिंग पाउडर 5 रुपए, दर्जा 2 कुकिंग ऑयल 30 रुपए, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन 2 से 6 रुपए तक महंगे कर दिए। जबकि केचप की कीमतों में 15 रुपए और शैम्पू की कीमतों में भी इतना ही इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि जो चीजें सस्ती मिलती थी उनकी कीमतें बढ़ने से परेशानियों में इजाफा होगा। ऑयल और घी और दालें वगैरह सब के रेट से इंक्रीज कर दिए हैं। पहले 1 किलो घी का जो पैकेट मिलता था 170 में, आप सामने है 215 रुपये रेट कर दिया हुआ। तो गरीब आवाम जो सैलरी पर्सन है उनको तो बहुत मुश्किल आते हैं। अशियाई ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से मजदूर तबका परेशान है। कहते हैं महंगाई की वजह से गुजर बसर भी मुश्किल है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब चीजें महंगी होने से घर का निजाम चलाना मुश्किल है। कोई चीज वहाँ पे मिलती सस्ती नहीं है, जो सा रिलीफ था वो खत्म कर दिया। सब्सिडी उधर है नहीं, बाहर से चीज सस्ती मिल जाती है, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनों में लाके चीज महंगी मिलती है। यूटिलिटी स्टोर में हर एक चीज महंगी है, कोई चीज भी ले ले, साबुन ले ले, सरफ ले ले, हर एक चीज महंगी है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुदोनोश की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि हुकूमत से कीमतें बढ़ाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। वज़ीर आला का ऐलान, फंड्स का इजरा भी हुआ, मगर ताहाल कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फाल न हो सका। अंडरपास की तामीर FTA इंतजामिया की बरकरफ्तारी की मुंतज़िर है। काम सुस्त रवि का शिकार है, राहगीर मुस्तरिब है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कश्मीर पुल अंडरपास के लिए फंड्स के इजरा का ऐलान भी किया, मगर कश्मीर पुल अंडरपास सुस्त रवि का शिकार है। बार बार ऐलानात के बावजूद कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फ़ाल नहीं हो सका। बारिश के बाद पानी का रुकना और ट्रैफिक दबाव के पेश नज़र अंडरपास की तामीर FTA इंतजामिया की बरकरफ्तारी की मुंतज़िर है। राहगीरों ने अपील की है कि हुकूमत इसकी जल्द तकमील यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिनोट के लारी अड्डा की हालत न बदल सकी। पब्लिक टॉयलेट्स, मुसाफिर खाना और दीगर मनसूबे 1 साल बाद भी मुकम्मल न हो सके। नामुकम्मल मनसूबों से मुसाफिरों समेत ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए। इकलौते लॉरी अड्डे में पब्लिक टॉयलेट्स और मुसाफिर खाना समेत दीगर मंसूबे 1 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सके। जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता साल लारी अड्डे के मंसूबों पर काम शुरू किया, जो ताहाल नामुकम्मल है। ड्राइवर्स का कहना था कि सहूलियत ना होने पर शदीद मुश्किलात का सामना बड़ियां ना लैटरीना इत्थे ते हुण असीं ड्राइवर हज़रात बड़े तंग हैगे आ। बाहरों मुसाफिर आंदे ने, औरतां आंदियां ने, औरतां नूं बड़ी तंगी इत्थे हैगी आ। फिर दूसरे नंबर ते इत्थे मुसाफिर खाना बनाया गया। मुसाफिर खाने का कोई जनाब इंतजाम नहीं हैगा, बड़ी गर्मी हैगी आ। दूसरा जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो भी नहीं बिल्कुल सफाई करते है। बड़ी देर तो यदा मनसूबा तैयार किया है पर बनता कोई नहीं पिया। लॉरी अड्डे में पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलियत ना मिलने पर मुसाफिरों समेत ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना वॉशरूम करने की जगह हमें, हम कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाएं। तो ये बैठने की जगह नहीं है। ये देखिए
कुर्सियों का क्या हाल हुआ है, इस पे बैठने की जगह ही नहीं है हमारी। और ये मुसाफिर जो है ना आने वाले जो बहुत परेशानी में उठा रहे हैं। मुसाफिरों और ड्राइवर्स ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पब्लिक टॉयलेट्स, मुसाफिर खाना और दीगर मंसूबे मुकम्मल किए जाएं ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चनियोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी सदर महबूब आलम सिंधु की आज सालगिरह। पार्टी क़यादत, रहनुमाओं और हल्का की आवाम की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंचार्ज वज़ीर आला शिकायत सेल फैसलाबाद महबूब आलम सिंधु की आज सालगिरह, जबकि महबूब आलम सिंधु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर भी हैं। उन्हें पार्टी रहनुमाओं की जानिब से नेक तमन्नाओं के पैगामात मिल रहे हैं, जबकि पार्टी टिकट होल्डर को हल्का के अवाम की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद अब बोड़ा वाली ग्राउंड में लगेंगे चौके छक्के। पहला शेर सुल्तान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 18 सितंबर से शुरू होगा। इवेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अली रजा से। जी अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, लॉकडाउन खत्म होते ही अब ग्राउंडों में जो है वो चौके छक्के लगाए जाएंगे। बोड़ा वाली ग्राउंड में फर्स्ट शेर सुल्तान टूर्नामेंट होने जा रहा है। फ्लड लाइट आज की जो है वो 16 टीमें जो है वो शिरकत करेंगी। शेर सुल्तान के ऑर्गेनाइजर में साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। केयर टेकर कन्वीनर जी साहब बताइएगा, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, फ्लड लाइट होगा, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये शेर सुल्तान जो टूर्नामेंट टाइम्स ऑफ के नाम से हो रहा है, ये मगर कोरोना के बाद, क्योंकि पहले होना था कोरोना की वजह से 4-5 माह काफ़ी बिजी रहे, अब वो ग्राउंडें ओपन हुई हैं। इंशाल्लाह ताला ये फैसलाबाद की हिस्ट्री का पहला टूर्नामेंट है जो फ्लड लाइट करवाने जा रहा है। तो तला सुल्तान है, उसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, उस्मान की बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो इंशाल्लाह ताला जो नए लड़के आ रहे हैं उनको एक फ्लड लाइट खेलने में नया मौका मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसकी मिसाल जो है वो पंजाब पूरे पाकिस्तान में दी जाएगी। मिसाल की जाएगी। तला भी मेरे साथ मौजूद है, यंग क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट से लव करते हैं, उनसे जानते हैं। तला, क्रिकेट से लव भी है और इतना बड़ा टूर्नामेंट का आपने ये सोचा, क्या माइंड में आया जब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अली भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा इस चैनल के लिए कि टूर्नामेंट करवाना मेरा एक शौक़ है। क्रिकेट करवाना, अगर क्रिकेट मैं अपनी टांग पेन की वजह से नहीं आगे खेल सका तो इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि फैसलाबाद में नए से नए क्रिकेटर नज़र आने चाहिए, नया से नया टैलेंट नज़र आना चाहिए, जिसमें क्रिकेट भरपूर होनी चाहिए। क्रिकेट होगी तो सेहतमंद, ये जो क्रिकेट्स हैं सारी जितनी कोई भी गेम है, इसमें फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है क्रिकेट का प्रमोट होना, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होने। कोई भी हॉबी है, क्रिकेट है, हॉकी है, कोई हॉबी कर रहे थे। मेरे स्कूल में कम अज़ कम 3 टीचर तैनात करने की शर्त। फैसलाबाद के 194 स्कूल्स में असातिज़ा की कमी। रैशनलाइजेशन के बाद भी प्राइमरी स्कूल्स में 216 असातिज़ा की ज़रूरत होगी। असातिज़ा तंजीमों का रैशनलाइजेशन के बजाय सरकारी स्कूल्स की सीटें फिल करने के लिए नई भर्तियां करने का मुतालबा। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने रैशनलाइजेशन के तहत स्कूल्स में बच्चों की तादाद के तनासुब से असातिज़ा फ्राहम करने की पॉलिसी अज सरेनो तश्कील दी है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 टीचर होना लाजिम करार दिया है। बच्चों की तादाद 80 से ज्यादा होने पर 50 बच्चों पर मजीद 1 टीचर फ्राहम करने का प्लान बनाया है। रैशनलाइजेशन फार्मूला के मुताबिक फैसलाबाद के 194 स्कूल्स ऐसे हैं जहां 3 टीचर्स भी मौजूद नहीं। हुकूमती डेटा के मुताबिक इन स्कूलों में मजीद 216 असातिज़ा की जरूरत है ताकि बच्चों की तालीम और तदरीसी जरूरियात पूरी की जा सके। असातिज़ा तंजीमों ने हुकूमती रैशनलाइजेशन पॉलिसी की मजम्मत की और मुतालबा किया है कि असातिज़ा को दूसरे स्कूल्स में शिफ्ट करने की बजाय स्कूल्स की जरूरत के मुताबिक मजीद असातिज़ा भर्ती किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि महकमा तालीम फैसलाबाद के ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलतियां। निजी स्कूल्स का डाटा ऑनलाइन न होने पर DO सेकेंडरी और DO एलिमेंट्री एजुकेशन को जवाब तलबी के नोटिस जारी। DOs एजुकेशन के मुताबिक नोटिस की बजाय सिस्टम में दुरुस्तगी का इख्तियार मिलना चाहिए। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की तरफ से महकमा तालीम का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स के बाद अब निजी स्कूल्स का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने डाटा में गलतियों और निजी स्कूल्स का डाटा अपलोड न होने पर महकमा तालीम फैसलाबाद की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। राहत तलब किए जाने पर CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने DOs इफ्तिखार खान और इरशाद रोहेल को जवाब तलबी के नोटिस भिजवा दिए, जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्त करने, निजी स्कूल्स का डाटा अपलोड करने और वेरिफिकेशन की हिदायत भी कर दी गई है।
यूज एजुकेशन के मुताबिक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में दुरुस्तगी उनके इख्तियार में नहीं। सिस्टम में दुरुस्तगी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की तरफ से ही हो सकती है। नोटिस की बजाय उन्हें दुरुस्तगी का इख्तियार मिलना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि ज़राई यूनिवर्सिटी के सीनियर तरीन प्रोफेसर चेयरमैन एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर को यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर या फिर चांसलर ने प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर को प्रो वाइस चांसलर नामजद किया। इनकी तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर ज़राई यूनिवर्सिटी के शोबा एग्रोनॉमी के चेयरमैन और डायरेक्टर एकेडमिक्स भी मौजूद हैं। जबकि इस हवाले से डॉक्टर आसिफ तनवीर की तकर्री 3 साल के लिए की गई है। ताहम रिटायरमेंट की उम्र पर पहले पहुंचने की सूरत में इनके ओहदे की मायाद खत्म होगी। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर मुमताज़ साइंसदान और मकबूल उस्ताद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद की मुलाकात, शहर के तरक्याती मनसूबों और अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। फैसलाबाद से MN खुर्रम शहजाद ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने हल्के के सीवरेज मसाइल और शहर में जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की। खुर्रम शहजाद का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि फैसलाबाद के मसाइल जल्द हल किए जाएँ। जबकि दौरा फैसलाबाद के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने चंद मनसूबों के लिए फंड्स देने का ऐलान किया। इस पर वो वज़ीर आला को जल्द फंड्स जारी करने की हिदायत करेंगे। पीर महल के अवाम की भी सुनी गई। अब डोमिसाइल बनवाने टोबा टेक्सिंग नहीं आना पड़ेगा। तहसील कॉम्प्लेक्स पीर महल में डोमिसाइल ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन सूबाई असम्बली सोनिया अली रजा ने इफ्तिताह किया। पीर महल तहसील कॉम्प्लेक्स में डोमिसाइल ब्रांच के इफ्तिताह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर समेत दीगर की भी मौजूदगी। रुकन सूबाई असम्बली सोनिया अली रजा का कहना था कि डोमिसाइल दफातर तहसीलों में शट करने का मकसद लोगों का वक्त बचाना है। जबकि अब अपने शहर में डोमिसाइल कम से कम वक्त में साल को मिल जाया करेगा। इमरान खान का ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात मुंतकिली का ख्वाब पूरा हो रहा है। 9 साल कबल इफ्तिखार उर्फ पठाने के साथ होने वाला पुलिस मुकाबला रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने जाली करार दे दिया। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी इफ्तिखार उर्फ पठाने को जाली मुकाबले में कत्ल करने का फैसला जारी किया था। जंग में तैनात SHO इंस्पेक्टर राना उमर दराज की इमा पर राना फरुख वहीद और इसके ख्वारियों ने मुकाबला बनाकर कत्ल किया था। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। 9 साल कबल 2011 में इफ्तिखार उर्फ पठाने खान के साथ होने वाला पुलिस मुकाबला रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने जाली करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2018 में मुकाबले को जाली करार देकर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर कत्ल का मुकदमा पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ दर्ज हुआ, मगर इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन और DSP निशाताबाद इनामुल हक ने मुकदमा खारिज करते हुए मुकाबला असली करार दिया। पठाने खान की बेवा की दरख्वास्त पर RPO ने तफ्तीश SSP RIB के सपुर्द कर दी। 2 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने मुकाबला असली करार देते हुए कहा, इंस्पेक्टर राना उमर दराज की इमा पर राना फरक वहीद, इदरीस इकबाल, इंचार्ज होमिसाइड ASI जाहिद हलीम और दीगर एहलकारों ने मुकाबला बनाकर पठाने को कत्ल किया। इंस्पेक्टर बिलाल मंसूर चीमा और ASI अजहर सिंधु बेगुनाह पाए। RIB ने गलत तफ्तीश करने पर इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन और DSP इनामुल हक के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की है। जाली पुलिस मुकाबला बनाकर कत्ल करने वाले अफसरान और एहलकार ताहाल ओहदों पर विराजमान हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। खुसूसी अफराद को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने के लिए एडिशनल डेप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। DD सोशल वेलफेयर खालिद बशीर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। दरख्वास्तों पर इंक्वायरी के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी गई है। रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुसूसी अफराद की बहाली और फंड्स की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए DC ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। सोशल और DRTC के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिद बशीर भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया की जानिब से सब कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी खुसूसी अफराद की जानिब से जमा कराई गई 120 दरख्वास्तों पर इंक्वायरी करेगी। जो खुसूसी लोग काम नहीं कर सकते उनको माली इमदाद दी जाएगी। काम कर सकने वाले खुसूसी अफराद को हुनर बनाने के लिए निशेमन सेंटर में शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। इथियोपिया के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर सैयद शौसब की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनअतकारों से मुलाकात हुई।
नामजद सफीर ने एथोपिया में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का अज़्म किया। सदर चैम्बर ने में चैम्बर का वफ्द एथोपिया भेजने का भी फैसला किया। फकील अहमद की रिपोर्ट। एथोपिया के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात। सैयद शोजाब अब्बास ने एथोपिया में बतौर सफीर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था कि एथोपिया मईशत के लिहाज से अच्छा मुल्क है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स वहाँ एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाने में कारआमद साबित होंगे। असल जो टारगेट है इनका वो इंपोर्ट उनकी नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने की है और इसीलिए ये मुख्तलिफ चैम्बर्स में जा रहे हैं और आज इनका ये विजिट था। और यहाँ से टेक्सटाइल के साथ साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और दूसरे हैं। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने कहा कि सैयद शोजाब अब्बास एथोपिया में पाकिस्तान की मईशत के लिए मेहनत करेंगे। सैयद शोजाब अब्बास एथोपिया की इंपोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से अज़्म रखते हैं। पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं इनके लिए वहाँ पर वाफर अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जितने भी डेलीगेशंस उस मुल्क में जाएंगे तो वो उनको वहाँ पे एक बड़ा वार्म रिसेप्शन मिलेगी और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ कारोबारी जो ताल्लुकात हैं हमारे और उनके दरमियान पैदा हो सकेंगे। सनतकारों की जानिब से पाकिस्तानी सफीर के अज़्म को सराहा गया, जबकि एथोपिया में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को फ़रोग़ देने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।